हमारा डिसऑर्डर्स ऑफ आई। वैसे तो बेटे बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, बहुत सारी डिजीज़ हैं जो आँख की हो सकती हैं। इन्फेक्शन हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, कोई पार्टिकल इंटर हो सकता है और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकती है, आँख में कोई भी हिस्सा डैमेज हो सकता है। हमारी आँख का जो लाइट पाथ है, अगर उसमें से किसी एक शय में भी कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है तो हम सही तरह से चीज़ को देख नहीं सकते। बट जो आम दो मशहूर बीमारियां, एक आपने सुना होगा ग्लासेस, आपको दूर की नज़र ख़राब है, आपकी करीब की नज़र ख़राब है। आपको दूर का ग्लास लगेगा, आपको करीब का ग्लास लगेगा। वो आपने दो आम बीमारियां सुनी होंगी, उनको आप नाम देते हैं बेटे मायोपिया। मायोपिया का मतलब शॉर्ट साइट। मतलब क्या है उसका बेटे? और दूसरी जो बीमारी हाइपरमेट्रोपिया। इसे हम क्या नाम दे देते हैं? लॉन्ग साइट। अब मायोपिया, मायोपिया क्या है? इसमें कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। वो पेशेंट करीब की चीज़ें तो सही देखेगा बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। लेकिन उसको दूर की चीज़ें साफ नज़र नहीं आती। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है ड्यू टू एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। आई बॉल बेटे मैंने कहा था गोल होता है, ठीक है। जब आई बॉल एलोंगेट हो जाता है, लंबूतरी शक्ल इख्तियार कर लेता है, ज़ाहरी बात है अब लेंस की कन्वेक्सिटी पर फर्क पड़ जाता है। और लेंस कौन सा था? कन्वर्जिंग लेंस था। जब उस लेंस की कन्वर्जेंस ही ठीक नहीं हो रही, वो लाइट रेज को एक जगह फोकस ही सही नहीं कर रहा, तो उसका इमेज ठीक बन जाएगा? नहीं। अब इस एलोंगेशन ऑफ आई बॉल की वजह से जो इमेज है वो रेटिना से आगे बनना शुरू हो जाता है, उससे आगे। इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना। इमेज जो है वो कहां पे बनना शुरू हो जाएगा? सपोज दिस इज आई बॉल, यहां पे लेंस मौजूद है। आम रूटीन में क्या होना चाहिए? ये लाइट रेज गुजरी, उन्हें फोकस होना चाहिए फोविया पे, रेटिना के पार्ट पे। लेकिन इस सूरत हाल में क्या होगा? एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, लेंस की कन्वेक्सिटी पे फर्क पड़ गया, लाइट रेज आई, यहां पे कन्वर्ज होगी। अब इसका इमेज वो साफ इमेज नहीं बनेगा। कुछ जो रेज यहां तक पहुंच जाएंगी उनकी वजह से वो चीज़ धुंधली सी नज़र आएगी, बाकी साफ इमेज उसका नहीं बनेगा। अब बेटे इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? इसके लाइट के रास्ते में कोई ऐसा लेंस लग जाए जो लाइट रेज को ज़्यादा फैलाए। जब वो ज़्यादा फैलेंगी तो आगे कन्वर्जिंग लेंस है,
वो उनको बिखरी हुई रेज को एक जगह पे जब वो फोकस करने की कोशिश करेगा तो अल्टीमेटली वो फोबिया पर फोकस हो जाएंगे। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए कैन बी रेक्टिफाइड बाय यूजिंग कनकेव लेंस। किस लेंस के इस्तेमाल से? चूंकि वो डाइवर्जिंग है, वो पहले लाइट रेज को ज़्यादा फैला देगा, फिर ये हमारा कन्वेक्स लेंस उनको कन्वर्ज करेगा तो उसको फोबिया तक फिर वो, अब उनकी भी फिर पावर होती है ना, आपने सुना होगा ग्लासेस की पावर होती है, वो जितनी लाइट रेज की ज़रूरत है फोकस करने की उस पावर का जो है वो आपको लेंस लग जाता है। ये तो हो गया मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया बिल्कुल उसके उलट है। लॉन्ग साइट मतलब कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, वो दूर की चीजें साफ देख लेगा, बट कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, लेकिन उसे करीब की चीजें साफ नजर नहीं आएंगी। अब ये किस सूरत में होता है? व्हेन आई बॉल शॉर्टन्स, जब आई बॉल जो है वो शॉर्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है। अब इसमें क्या होता है? आई बॉल छोटा होने की वजह से जो लाइट रेज हैं वो रेटिना के पीछे फोकस होती हैं जाके। होना क्या चाहिए? यहां पे फोकस हो क्या रहा है? ये लाइट रेज आई, यहां पे फोकस हो, अब वो रेटिना से पीछे चली गई। अब ये भी हमें इमेज साफ नजर नहीं आएगा। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड। लेंस is used in front of eye lens। अब इस लेंस के रास्ते में, हमारी लाइट रेज के रास्ते में एक कन्वेक्स लेंस, ताकि वो लाइट रेज को करीब करे, ये लेंस फिर उनको कन्वर्ज कर सकेगा अपने इस पॉइंट पर। तो दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रक्शन और दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट दैट इज कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। अब बेटे मुस्लिम साइंटिस्ट जो थे उनका इस आँख की, आप कह लो, साख्त के बारे, आँख की सर्जरी के कंसेप्ट के बारे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मेडिसन इनके बारे में इन्होंने बहुत सारी प्रेस्क्राइब की, जैसे अली इब्ने ईसा was famous Arab scientist who wrote 3 books on ophthalmology, study of diseases and surgery of eye. He described 130 eye diseases and prescribed 143 drugs to treat these diseases. उन्होंने आँख की 130 बीमारियां उनके बारे बताया और इनके बारे 143 143 मेडिसिन जो थी वो प्रेस्क्राइब की। इब्न अल हैथम, एन अरब साइंटिस्ट, मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द प्रिंसिपल ऑफ आई एंड विजन। ये जो आज हम बता रहे हैं ना कि लाइट इस तरह से गुजरती है और यहाँ पे फोकस होती है और इन पॉइंट से गुजरती है, ये इब्न अल हैथम जो थे इन्होंने। अच्छा, फिर करीब की चीज़ें कैसे फोकस होती हैं, दूर की चीज़ें कैसे फोकस होती हैं, वो भी इन्होंने। अच्छा जी, ही रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ऑप्टिक्स।
अब कितना बड़ा दर्ज है। स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ लाइट, इन्होंने लाइट के बिहेवियर के मतलब पढ़ा लिखा। हिज बुक ऑफ ऑप्टिक्स करेक्टली एक्सप्लेन्ड एंड प्रूव्ड द मॉडर्न थ्योरी ऑफ विजन, इन्होंने जो किताब लिखी थी उसको ये जो आज की विजन की थ्योरी है उसकी बुनियाद मतलब समझा। He discussed the topics of medicine and eye surgery in his book. He made several improvements to eye surgery and accurately described the process of sight. और उन्होंने बिल्कुल ठीक जो देखने का प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन किया। The structure of eye, image formation in eye and visual systems. Ibn al-Haytham also described the principle of pinhole camera. वो जो पहला डब्बा सा कैमरा और उसके अंदर कपड़ा करके तस्वीर बनवाते होते थे, वो पहला जो था वो कैमरा इन्होंने डिस्क्राइब किया। अच्छा जी, अब बाज़ परिंदे या जानदार रात को देख सकते हैं, दिन को नहीं देख सकते। हम रात को अंधेरे में नहीं देख सकते, हमें लाइट की ज़रूरत होती है कुछ चीज़ देखने के लिए, लेकिन कुछ परिंदे या जानवर रात को देख सकते हैं, जिनमें से ऑल एक एग्जाम्पल है। ऑल इज़ नॉट एबल टू सी ड्यूरिंग डे टाइम। द रीज़न फॉर दिस इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ कॉन्स विच रिसीव एंड सेंस द ब्राइट लाइट। कॉन सेंस जो हैं वो उनमें कम होते हैं, बट द प्रेजेंस ऑफ मोर रॉड्स गिव इट ग्रेटर पावर ऑफ विजन ड्यूरिंग नाइट। रॉड ज़्यादा हैं, डिम लाइट में देखने की सलाहियत ज़्यादा है, तो इसलिए। अच्छा, और बाज़ की बेटे आपने देखा होगा आंखें चमक रही होती हैं रात में, आंखें चमक रही होती हैं, उनमें एक पट्टी मौजूद होती है। इन द रीज़न फॉर दिस द प्रेजेंस ऑफ टेप्टम, ये पट्टी का नाम है जो उनकी आंखों में, बिहाइंड द आई विच इज़ अ लेयर कैपेबल ऑफ रिफ्लेक्टिंग लाइट। जितनी लाइट उनकी आंख में दाखिल हो रही होती है वो रिफ्लेक्ट हो रही है इस टेप्टम की वजह से, इस वजह से उनकी आंखें रात को चमक रही होती हैं।